नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प मोड़ पे है और चुनाव प्रचार का आखिरी दौर भी चल रहा है। लगातार हर प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं और हर पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए खून पसीना ही बहा रहा है। आज हमारे साथ इसी बीच बात करेंगे मधुपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष रेहान राजा जी। हम उनसे बात करेंगे कि मधुपुर का लगातार दौरा कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के लोगों से वोट मांग रहे हैं, दर दर जा रहे हैं, लोगों का दरवाजा खटखटा रहा है, जनता जनार्दन से वोट मांग रहे हैं। किस तरह सर देख रहे हैं मधुपुर विधानसभा चुनाव? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मधुपुर उपचुनाव जो एक बहुत मायने रखती है। इससे पिछली बार जो हाजी साहब यहाँ से चुनाव लड़े, कुछ कारण था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई। वोट का बिखराव हुआ और जिसका फलस्वरूप हमें यहाँ का हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जो वोटर हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, सभी लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताते हुए अपनी वोट को कमल फूल छाप में देंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी मधुपुर उपचुनाव से भारी मतों से विजय होगी। ये बताइए रेहान जी की कहीं कहीं दौरा भी हो रहा है, अभी वायरल भी हो रहा है वीडियो। भानु प्रताप साहब जी कहीं कहीं जा रहे हैं, कुसमिल गांव गए थे, वहां पे विरोध हुआ, मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, पार्टी के खिलाफ नारा लगाएगा और कहा गया कि राज परिवार का टिकट काटना हानिकारक है, इससे चुनाव में काफी हानि पहुंचेगा। देखिए, कुछ जगहों पे राज्य का विरोध, राज्य की वजह से जो विरोध हो रहा था, वो सब अब बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका है। कहीं कोई विरोध अब बचा नहीं। सारे लोग, सारे पार्टियां के हर कार्यकर्ता, चाहे वो पदाधिकारी हो, किसी भी समुदाय के हों, सब मिलजुल कर करके अपने गिले शिकवे को दूर कर करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को, गंगा नारायण जी को जिताने के लिए तन मन धन से अपनी पूरी मेहनत और ताकत से लग चुके हैं और पिछली बातों को भूलकर यहाँ संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम कर रहे हैं। सर, कहा जाता है कि मधुपुर शहर का नाम इसलिए मधुपुर पड़ा कि ये मधु का शहर कहता है, यहाँ के लोगों में मिठास है, लेकिन चुनाव आते आते इस मिठास में कड़वाहट बदल जाती है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज तक मधुपुर में जो मधुपुर का मिठास है वो हमेशा बरकरार रहा है। आप मधुपुर के इतिहास को देख लीजिए कि आज तक मधुपुर में कभी भी ऐसा यहाँ पे वो माहौल नहीं रहा कि आपसी मतभेद हो, हिंदू और मुस्लिम में कोई आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। कुछ क्षण के लिए ये हो जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोगों में आपसी प्यार, सद्भाव और मोहब्बत जो है वो बरकरार रहेगा। आरोप लगता है बीजेपी पास मुद्दा है नहीं, जात पात के लास्ट चुनाव होते थे, जात पात पे चलाती है। देखिए, आज तक 70 सालों से कांग्रेस ने जो काम किया है उसको अपनी चारों ओर सिर्फ जात पात की ही राजनीति नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात की है। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबका विश्वास, सबका विकास की बात की है। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने जब से सत्ता में आया, आज से आज़ादी के बाद से, उसने जो राजनीति की वो सिर्फ और सिर्फ जात की राजनीति की और आज तक अब जनता उस चीज को स्वीकारने वाली नहीं है। कितने वोट से देख रहे हैं सर जीत? लगातार दौरा कर रहे हैं गांव का, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कितने वोटों से जीत होगी? देखिए, जब से मैं गांव में दौरा कर रहा हूं, चाहे वो दलित गांव हो, मुस्लिम गांव हो या हिंदू गांव हो, सभी गांव में जो गंगा नारायण सिंह के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, जो उम्मीदें बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मधुपुर से कम 25,000 वोटों से लीड करेगी। 25,000 वोट से कम से कम, ऊपर हो सकता है, कम नहीं। चलिए, तो ये थे अल्पसंख्यक मोर्चा के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष रेहान राजा जी। इन्होंने कहा कि मधुपुर के जनता और यहाँ का जो मधु है वो जनता में मिठास हमेशा बना रहता है। कुछ क्षणों के लिए कोई मुद्दा भटक सकता है, लेकिन यहाँ के जनता वो प्यार हमेशा बरकरार है। और इन्होंने दावा किया कि इस बार मधुपुर से कमल खिलेगा और लगभग 25,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। तो देखते रहिए भी भारत, बने रहिए बबलू शाह के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।